Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mudal. I am Gopal SS teacher. Class 8 SS इतिहास पार्ट 5 लेसन 2 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। पहले पार्ट में मैं बता चुका हूं 1857 की क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रश्न 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे। 1857 की क्रांति के अंदर हमने बहुत जोर लगाकर इसके ऊपर ध्यान दिया और सभी नेता इसके लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन फिर भी हम इस क्रांति के अंदर हार गए। इसके कारण मैं आज आपको बताऊंगा कि इस क्रांति के अंदर हम क्यों हारे। इसका सबसे पहला कारण है समय से पहले क्रांति का होना, यानी कि समय से पूर्व आरंभ। क्रांति समय से पूर्व आरंभ। सबसे पहला कारण यह कि क्रांति समय से पहले हो गई। हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि क्रांति की जो तारीख थी वह थी 31 मई कि 31 मई को क्रांति होनी है, लेकिन क्रांति 10 मई को शुरू हो गई। बैरकपुर छावनी के अंदर नाना साहेब द्वारा बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे द्वारा सेना के अंदर जो घटना चर्बी वाले कारतूसों से हुई, उसी के कारण 10 मई को शुरू हुई। 31 मई आरंभ, परंतु 10 मई को ही शुरू हो गई। इसकी जो निश्चित डेट थी वह 31 मई थी, लेकिन बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा जो वहां उनका विरोध किया गया, जो अंग्रेज सैनिकों को मारा गया, उसके द्वारा वहां से क्रांति फूट पड़ी और वह 10 मई को ही क्रांति आरंभ हो गई। इसलिए राजा थे जो हमारे आदमी इसके लिए तैयारी कर रहे थे कि भैया तो 31 मई को होगी, इसके अंदर तो बहुत धन है, इतना हम तैयारी करते हैं, लेकिन वो एकदम से जब सुनी तो एकदम से उनकी तैयारी नहीं हो सकी और ये भी एक हार का बहुत बड़ा कारण था। अगला नंबर 2 है क्रांति सारे भारत में नहीं फैली। यदि क्रांति सारे भारत में फैलती तो हम जरूर स्वतंत्र हो जाते, ये बात सिद्ध है, लेकिन यह सारे भारत में नहीं फैली। क्रांति सारे भारत में नहीं फैली। या हम कह सकते हैं मित सीमित क्षेत्र में क्रांति फैलना। सीमित क्षेत्र में क्रांति फैली थी, यानी कि क्रांति उत्तर भारत के अंदर ही फैली थी। दक्षिण भारत वालों को तो पता भी नहीं था कि क्रांति हो रही है कि नहीं हो रही, और उत्तर भारत के अंदर ही थोड़ी जगह पर यह फैली थी और वहीं फैली थी जिनका अंग्रेजों ने बहुत कुछ बिगाड़ रखा था। जैसे झांसी की रानी को पुत्र देने से इनकार कर दिया था, दत्तक पुत्र। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। बहादुर शाह दिल्ली के अंदर इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि उसको लाल किला खाली करने के लिए कह दिया गया था। तो जिनका कुछ अंग्रेजों ने
बहुत कुछ अच्छा बिगाड़ा था, वही क्रांति के अंदर ज्यादा भाग ले रहे थे। दक्षिण भारत के अंदर तो क्रांति का पता ही नहीं था, इसलिए क्रांति सीमित क्षेत्र में ही फैल चुकी। नंबर 3 है एकता का अभाव। हमारी एकता नहीं थी। मैं पहले ही पॉइंट में बता चुका हूं कि सारा भारत एक नहीं था। यदि हमारा सारा भारत एक होता, सारे भारत में फैलती, सभी की एकता होती, तो हम जरूर अंग्रेजों को परास्त कर सकते थे। लेकिन एकता बिल्कुल नहीं थी, राष्ट्रीयता की भावना तो थी ही नहीं, 0 पॉइंट थी। कोई देश के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था, कुछ ही को छोड़कर। लेकिन जो देश प्रेम की भावना होती है वह तो बिल्कुल ही नहीं थी, इसलिए एकता तो बिल्कुल नहीं थी। और नंबर अगला पॉइंट है नंबर 4, योग्य नेता का अभाव। योग्य नेता का अभाव, यह भी एक बहुत बड़ी कमी थी। हमारे पास योग्य नेता नहीं था। जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था वो 82 साल का बुढ़ा इंसान था, बहादुर शाह जफर, दिल्ली के अंदर। वो पूरी तरह से क्रांति की या विद्रोहियों की या हमारे जो आदमी थे क्रांति के अंदर भाग ले रहे थे, उनकी बागडोर नहीं संभाल सका। वो बहुत बुढ़ा था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे पास योग्य नेता नहीं था क्रांति को बागडोर संभालने वाला। नंबर 5, धन की कमी। यह बात भी सही है कि हमारे पास इतना धन नहीं था युद्ध में लगाने के लिए। युद्ध जब भी होते हैं धन बहुत लगता है, जो भी युद्ध हुए आज तक उनमें बहुत धन लगता है। तो हमारे पास इतना धन नहीं था। जो आम लोग थे वो इतने धनी नहीं थे कि युद्ध के अंदर पैसा लगाते जाए, क्योंकि हमने साथ साथ में काम भी करना पड़ता था। और जो अंग्रेज थे उनके लिए इंग्लैंड सरकार बहुत सा धन दे रही थी, सारी सहायता दे रही थी, इसलिए भी हम इसके अंदर आ रहे। नंबर 6 है प्रशिक्षित सैनिकों का अभाव। नंबर 6 पॉइंट है प्रशिक्षित सेना का अभाव। हमारे पास ऐसी प्रशिक्षित सेना नहीं थी, क्योंकि हमारे अंदर जो लड़ाई के तरीके थे वही पुराने डरे के थे, जिसके अंदर बर्छी भाला इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के पास प्रशिक्षित सैनिक थे, अच्छे हथियार थे। यह भी एक हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण था। और नंबर 7 राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना बिल्कुल नहीं थी। देश के प्रति प्रेम की भावना किसी की नहीं थी। कुछ ने तो ये कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ तो वो लड़ रहे हैं जिनका अंग्रेजों ने कुछ किया है। झांसी की रानी लड़ रही है, उसको पुत्र गोद ने दिया। नाना साहिब इसलिए लड़ रहे हैं कि उसको पेंशन बंद कर दी। तो कईयों पे ये कहकर अपना घर ही रहे कि हमारा क्रांति में क्या मतलब है। क्रांति तो वो लड़ रहे हैं जिनका कुछ कुछ है। तो कहने का मतलब है यहां तक भावना थी, देश प्रेम की भावना किसी में नहीं थी। तो ये कारण थे 1857 की क्रांति के असफलता के, जिनके कारण हमने असफलता का मुंह देखना पड़ा। लेकिन एक बड़ी बात इसके अंदर यह थी कि जो क्रांति का बीज हमने बोआ 1947 के अंदर एक वृक्ष के रूप में जरूर देखा।
ये क्रांति असफल नहीं मान सकते। इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। प्रथम बार इसके अंदर हमने स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी आगे 1947 में, हम इसके अंदर इसको याद करना और लिखना। थैंक्स।